चलो नेक्स्ट में है हमारे पास सवाल नंबर 13। ये वैसे ही है जो हमने कर दिया गलती से। पहले 15 मल्टीपल्स 8 के पहले 15 मल्टीपल्स, थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ है लेकिन अभी भी वो नहीं है। पहले 15 मल्टीपल, पहला जो मल्टीपल होगा 8 का वो होगा 8, दूसरा मल्टीपल 16, तीसरा 24। और क्योंकि पहले 15 है तो 15 तक क्यों लिखें, 15 तक लिखना भी नहीं है। यहां से मुझे a मिला 8, d भी 8, ठीक है। और कब कहां तक करने हैं, 15 नंबर्स तक, यानी 1 2 3 4 5 6 15 तक करने हैं। तो n क्या है 15, तो Sn कर लोगे। S मैं लास्ट कर रहा हूं ऐसा सवाल। 15/2, 2 × 8 प्लस 15 - 1 8। तो हमारे पास में 15/2 16 प्लस 14 × 8 112, और ये हो जाता है 128। 128 मल्टीप्लीकेशन में है 15/2, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 64 आएगा क्या, और जब 15 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो गया कैरी, 960 आंसर सही है। 960 इज द आंसर। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। भारत 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच पहला ओड नंबर क्या है। 0 और 50 के बीच व्हाट इज द फर्स्ट ओड नंबर दैट वी हैव। लाउडली 2 इज द फर्स्ट ओड नंबर। ओड और इवन में अंतर क्या है, हो जाते हैं, ठीक है, इवन नहीं होते। तो ये कहां पड़ा, जस्ट अपोजिट है। वीर पहला 8, तो 1 बताओ ना, 1 लास्ट 49। पहला ओड नंबर 0 और 1 के बीच में जो हमारे पास होता है वो है 1, राइट। अरे ठीक है, और लास्ट वाला 50 तो इवन है और 51 लेना नहीं है, तो 1 पहला, 3 5 और लास्ट में जाते हैं 49, ठीक है। ए कितना है भाई विशाल, 1, डी है 3 - 1 = 2। कैसे आता है डी, कोई भी 2 ले लो एपी में, कोई भी 2 लगातार वाली टर्म, बीच में से उठा लो, पहले से उठा लो, बाद के उठा लो, उन दोनों का अंतर, मतलब बाद वाली से पहले वाले को घटाओ, उनके अंतर को डी बोलते हैं। यानी इससे इसको घटा दो, या इससे इसको घटा दो, या यहां पे 47 होता, इससे इसको घटा दो, वो ही डी है, ठीक है। हाँ क्या पूछ रहा है भैया, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स आए हैं, ये शायद उससे मैच कर गया सवाल जो हमने किया, ठीक है, उसके जैसा, जो हमारा गलत हुआ है उसके जैसा है। तो क्योंकि हमने 2 सवाल कैसे कर लिए, सीधे हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2a + n - 1 × d। नाउ वी हैव कि नाउ वी फाइंड आउट कि चलो a भी है, यहां पे लगा देंगे, d भी है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो निकालना है वो ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। हमारे पास में एक और चीज है यहां पे रखने के लिए, an कितना 49, और an अपने आप ही क्या किसके बराबर होता है, a + n - 1 × d। ये किसका वैल्यू है, an का, और वो किसके बराबर है 49 के। यहां तक किसी को तकलीफ हो तो बताओ, नहीं है। a का वैल्यू रखो 1 प्लस d का वैल्यू 2, ठीक है। 1 उधर जाके माइनस होगा, तो n - 1 = ये कितना हो गया 48,
इतने से क्लियर है? अब ये 2 किस में है? यहाँ पे आके तो n का वैल्यू कितना आ गया? हाँ 25। n का मतलब मैं तो यहीं पे कर दिया था, 25 आ गया। और वो जो सीधा यहाँ पे जाएगा। कैलकुलेशन अपने आप करनी है। S25 निकालोगे अब। S25 इक्वल्स टू 25/2, 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, बैठ जाओ। तो भारत सब उल्टा, सारा कुछ उल्टा। चलो देखो, थोड़ा सा लेंथी पढ़ने में सवाल है, लेकिन उतना ही आसान। पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन चीजें समझ के चलो। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, and the penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी को और एक समय दिया गया कि इस समय तक ये काम पूरा होना है। ठेकेदार होते हैं, उसे कहा गया कि दिसंबर 31 तक ये काम पूरा होना है, 31 तक। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि अगर एक दिन लेट हुआ, दूसरे दिन वो बढ़ के हो जाएगा, तीसरे दिन वो ऐसे चला जाएगा जब तक भी आप लेट करोगे। और बाद में डाल दिया गया कि 50 ज्यादा होंगे जो कि सक्सीडिंग टर्म आएगी। सक्सीडिंग का मतलब अगली, जो अगली टर्म आएगी वो पिछली टर्म से 50 ज्यादा होगी। यानी जितना भी पेनल्टी होगी, सीधी सी बात है, पिछली जितनी थी उसमें 50 और जोड़ लो भैया। तो हमारे पास में ये चीज बन गई है और ये अंत तक पता नहीं है कहां तक गई है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्या दिया उसने। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज, हाँ 30 दिन उसने लेट कर दिया। अभी तो हम 1 2 3 4 5 दिन लेट पे पहुंचे हैं। उसने किया है बताया उसने 30 दिन तक, 30 दिन लेट किया। तो अगर मैं यहां से देखूं A1, ये क्या है, A2, A3, A4 और ये क्या होगा AN। ठीक है, समझ रहे हो। यानी यहां पे क्या है A30 एक तरीके से, यानी 30 दिन तक उसने लेट करते चला गया। तो हमारे पास में बेसिकली N तो उसने डायरेक्ट दे दिया 30। अब वो तो ये पूछ रहा है कि 30 दिन में उसने कितना ज्यादा पे किया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो तो था ही, पेनल्टी के रूप में क्या पे किया। तो यहां से हम उठा लेते हैं A 200 और D 50। ये तो क्लियर है। और N का हमें पता है, 30 दिन का पता चला, 45 दिन का मांगता तो 45 45 हो जाता। तो SN इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1। अब तो रट गया होगा, डायरेक्ट कर दूं तो S30 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू D 50, राइट। 15 400 प्लस 29 और 50 के मल्टीप्लाई, 30 पंजे 150 होते हैं, 144 नहीं 145 जो भी है, 145। देखना जरा ये होता है क्या, यही है। चलो 1450 प्लस 400 1850 1850। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 075 7 120 हो जाते हैं, 127 12 हो गए और 15 12 27। देखना 2 7 7 5 0 27,750 रुपये उसे जुर्माने के रूप में है वो, कि आपने 30 दिन लेट किया है और ये देना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। ठीक है जी, आगे सवाल है विशाल। सम है 700 रुपये का, मेरी जेब में 700 रुपये है। सम का मतलब एक अमाउंट, मतलब कोई 10 रुपये का नोट है, कोई 500 का है, कोई 100 का है, तो वो सारा मिला के आई हैव 700 रुपीज। कैश प्राइजेस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनकी, और वो बांटने हैं 700 रुपये। और
इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। देखो इसके एक तो स्पिरिट को समझो सवाल की। सबसे पहला तो ये सीधे सवाल में घुसने की बजाय उस चीज पे जाओ जो फैक्ट है। अगर 7 प्राइज मुझे बांटने हैं तो सबसे पहला प्राइज सबसे ज्यादा होगा या नहीं होगा? फर्स्ट प्राइज सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका डी जो है वो माइनस में आएगा, है ना। कई बच्चे इसमें उल्टा सीधा करके आ जाते हैं, पता नहीं किस तरीके से। तो सबसे पहला जो प्राइस होगा वो नैना कैसे होगा? ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अगर मैं सपोज करो शुरू का प्राइस 100 रुपए दे रहा हूं तो दूसरा मुझे 80 देना पड़ेगा, 120 दूंगा, तो फिर हर आदमी सोचेगा मैं थर्ड आऊं। तो फर्स्ट के लिए क्यों? सब क्योंकि सबसे ज्यादा। अगर हम 700 रुपए के सम को देखो, हमें अब सवाल में एक चीज घुमा के दी है, सम कितना है? 700 रुपए, तो SN दे दिया हमें कितना? 700। और क्योंकि इसमें N क्या है? 7 ही तो प्राइस है, बच्चे तो 7 हैं भाई। 7 बच्चों में बांटना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नहीं आ रहा समझ में दिव्यांश? दिव्यांश अगर हम बच्चे लें A B C D E F G, ये 7 बच्चे हैं, इसमें हमें कितने रुपए बांटने हैं? 700। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे होते तो 8 हो जाता है, S8 हो जाता है, S7 है बेसिकली यहाँ पे। तो S7 मतलब मैं 7 ही लिख दूं, S7 है 700 रुपए, ठीक है। अच्छा सवाल है, बढ़िया है सवाल। अब अगर हमने इस सवाल की जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई वो पकड़ ली, हालांकि वो पकड़नी बहुत भारी तो चीज है नहीं, उसमें कुछ अलग से तो दिमाग लगाना नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना ही है। देखो यहाँ पे ना तो ये दिया गया कि पहला इनाम उसने दिया और बाद में उसने कितने दिए? 20 रुपए कम कर दिए, उसने पहला ही नहीं दिया, है ना। और उसने ना ही लास्ट टर्म का जिक्र किया है, उसने सिर्फ SN दे दिया और उसने दे दिया कि 7 बच्चे हैं, अपने आप तय करो। बीच में जो अंतर है वो कितने रुपए का है? 20 का है। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देंगे कि वो प्लस ले लेंगे उसे डी को, जबकि प्लस नहीं लिया जाना। मैंने मान लिया कि पहले फर्स्ट प्राइज को X दिया क्योंकि है ही नहीं हमारे पास में कुछ, हमने पहले उसको माना X रुपए, दूसरा क्या आ जाएगा और तीसरा? यहां पे गड़बड़ करते हैं सारे बच्चे। पहले इसको घटा के मैं सारे को मैं ले रहा हूं कि पहले आदमी को मैंने 1000 रुपए दिए तो दूसरे को अपने आप ही 980, अगले को 960। तो देख लो इसका और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बन रहेगा। X में से 40 घटाए गए तभी तो तीसरा इनाम आया, तो वही तो किया है हमने, वो ऑटोमेटिक ही घट जाएंगे। आप तो घटाओगे सिर्फ 20 रुपए, आप घटा रहे हो यहां से, लेकिन जब आप होल वैल्यू देखोगे ना तो वो घटेगा तो असली तो यहां से, वो तो बस स्टेप में घट रहा है, तो तुम्हें सिर्फ 20 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर थर्ड टर्म पे जाओगे तो 60 घट जाएगा अपने आप ही वो टोटल से, ठीक है। और क्योंकि ये वेरिएबल है, हम इसे डायरेक्ट घटा नहीं सकते इसमें से, तो हमें क्या करना है? अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के बता दूं भाई, ये मुझे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे शक्लों पे। अगर हम यहाँ पे करें x - 20, तो हम जो थर्ड टर्म लेने वाले हैं दूसरे इनाम से, सेकंड इनाम से 20 रुपए कम, सेकंड इनाम से 20 रुपए कम। सेकंड इनाम क्या है? x - 20, ठीक है। तीसरे इनाम से 20 रुपए कम, बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलो इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, हमने यहां पे देखा X है दूसरा इनाम, तीसरा इनाम, चौथा इनाम, और आगे ये चल रहा है ऐसे, और D है इसका -20, क्योंकि जो अगली टर्म आ रही है वो 20 रुपए घटाने के बाद मिलती है हमें। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? नहीं है। इसको आप सोल्व भी करोगे तब भी वही आएगा, x - 20 - x, x खत्म, क्या बचा? -20।
अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें कुछ दिखाई देता नहीं है वहां पे एग्जाम में, तो हमने सीधा फॉर्मूला रख दिया और फॉर्मूला के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं होगा उसे दूसरे फॉर्मूला से देखेंगे गेन करने के, और अगर सब कुछ अवेलेबल है, एक ही चीज छूट रही है, तो फिर तो बहुत बढ़िया सवाल हो गया। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखते हैं, Sn हमारे पास है 700 रुपये, ठीक है, n भी है 7 है, ठीक है, अपॉन 2 रखा जाएगा। a नहीं है, a हमने माना x के रूप में, n है और d भी है, तो हमारे पास तो बहुत बढ़िया चीज है। सिर्फ एक ही बच रहा है, एक ही बचना चाहिए था, क्या x ही है। अगर यहां पे एक और चीज खुल जाती, सपोज करो यहां पे कुछ भी d ना होता, तो फिर हमें किसी और तरीके से d निकालना पड़ता, ठीक है। रखा तो इसमें ही होता, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहां से निकलेगा। खैर ये तो हो गया सवाल। तो 7, और मैं इसमें एक स्टेप और कर दूं, यहां पे इसे सोल्व नहीं कर रहा मैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं। कंफ्यूज मत होना, ये बताना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही तरीके से हम करते जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा गुना में है ना सनी। तो ये 7/2 इधर आके भाग करेगा, और जैसे ही इधर आएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां से इसकी कहानी तो हमने कर दी खत्म, और ये कहानी भी बड़े तरीके से करनी है खत्म, मल्टीपल के हिसाब से। ये 700 है और ये 7 नीचे आएगा, तो आसानी से कट रहा है। कभी कभी ऐसा होता है डेसिमल में ये सिरदर्दी बन जाता है इधर आके, कभी इसे मतलब हर स्टेप में नहीं लाना, सिर्फ तुम्हें देखना है कि ये बराबर हो जाएगा क्या इधर उधर रख के, और अगर नहीं हो रहा तो फिर इसे इधर ही सोल्व कर लो। इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको पता चल जाए। तो हमारे पास में ये तो खत्म हो गया, इधर आ गया, देखो 2x, और ये देखो 6 है, 6 है, और -20 की मल्टीप्लाई, तो मैं लिख सकता हूं -120, सही है। और यहां पे मेरे पास में हो जाता है 200, देखो 7 से गया 100 मिला, 100 गुना 2, ठीक है भाई समर, और 2x - 120 ये है हमारे पास। कर लें इसे, 120 उधर जाके क्या होगा प्लस, तो ये बन जाएगा 320, किसका मतलब है 2x का, और x का मतलब हो जाएगा 320 160। तो पहला जो इनाम मिला 160 मिला, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्राइज ऐसे लिखते जाना है, लिस्ट जब एग्जाम में बनाओगे। फर्स्ट प्राइज है 160, सेकंड 160 माइनस 20 कितना 140, थर्ड 140 माइनस 20 120, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, बस 7वीं तक करना है। बाद में अगर 2 मिनट का समय मिले तो 7 को जोड़ के देख लो, क्योंकि बहुत लंबी चीज नहीं है। 7 को लिस्ट बना के जोड़ के देख लो, 700 निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि निकलेगा ही, निकलना ही है, ठीक है। आगे, In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. ये जो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस है ना, ये बिना वजह गलत होते हैं। इनमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास में ऐसे हैं हर स्कूल में जो जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। कितनी इतनी कमजोर है कि वो इनसे पढ़ना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है उनका पिछला रिकॉर्ड उनके माइंड में तो है ही, उनके माइंड में तो है, वो उन्हें पता है कि समझ नहीं आएगा। और हमारे पास में भी हैं ऐसे होनहार बच्चे जो इसे पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे, बस उन्हें ये है कि कहीं ना कहीं से जड़ी बूटी हाथ लग जाए और हम इसे कर दें। देखो एक सवाल करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं ये करा दूंगा, कहीं और से भी करा दूंगा, ट्यूशन वाला भी करा देगा, लेकिन बात है कि अगर कोई नया आ गया थोड़ा सा फेरबदल वाला, क्या उसे कर पाते हो या नहीं, क्या आप उस योग्य बने कि आप किसी भी तरीके से सवाल आ जाए इस लेवल का आप कर पाए या नहीं। तो यहाँ पे बात है सारी की सारी समझने की, इसके अलावा कुछ नहीं। एक पर्टिकुलर सवाल है उस पर तो आप रट्टा भी मार लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस सवाल को समझा है नहीं। एक स्कूल में, आप इसमें इंग्लिश में कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, ग्रामर। इन ए स्कूल मतलब एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। थॉट सोचा, स्टूडेंट्स ने सोचा प्लांटिंग ट्रीज पेड़ लगाने का, इन एंड अराउंड अंदर भी और चारों तरफ।
टू रेड्यूस एयर पोल्यूशन, रेड्यूस मतलब घटाना, जो एयर पोल्यूशन है उसको घटाने के लिए बच्चों ने सोचा कि स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ हम क्या करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड, पैसिव है, डिसाइड किया गया दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, कि जो ट्रीज लगेंगे, जो संख्या होगी ट्रीज की, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर सेक्शन, हर क्लास का हर सेक्शन, अपने स्कूल को आप कंसीडर करो, मैं इसी से कनेक्ट कर रहा हूं। हमारे स्कूल में सपोज करो 1 से हम मान रहे हैं, 1 से स्कूल है और 12 तक स्कूल है, और ये सवाल में ही दिया हुआ है हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो 36 क्लास हो गई एक तरीके से। मूल रूप से कितनी है, 12, लेकिन उनके अलग अलग जो सेक्शंस बने 36 बने, 4-4 होते तो 48 हो जाते, 2-2 होते तो 24 हो जाते। तो यहां पे डिसाइड हुआ कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उतने ही लगाएगा, मतलब वो क्लास उतने ही लगाएगी, समझ रहे हो। सपोज करो मैं पहली क्लास में हूं, तो डिसाइड किया गया कि पहली क्लास 1 पौधा लगाएगी, और अगर उसके 3 सेक्शन बने तो कितने पौधे हो गए, 3 हो गए। ऐसे 12वीं क्लास 12 लगाएगी, इसका मतलब A12, B12 और C भी 12। 2 तरीके हैं, या तो 36 को पहले ही डिसाइड कर लो कि 36 हो चुके हैं, या ऐसा करो एक एक कंसीडर करो कि क्लास हमारे पास में 12 है और बाद में जाके इसकी 36 बनाओ। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ में दिया हुआ है 1 से 12 तक 3-3 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो हम जिससे भी करें, दोनों ही तरीकों से आसान है, ठीक है। ये मैंने यहां तक पढ़ा दिया, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उतने ही पौधे वो लगाएंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है। तो अगर ये किसी ने सपोज करो समझ लिया, तो फिर ये ऐसा ही सवाल है जैसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हुए आ रहे हैं इतने दिन से। और वो बच्चे जो पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे एक लेवल पे जाके, अभी तो नहीं, अगर वो वास्तव में स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, बाद में जाके 11वीं में सोचेंगे यार ये क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ने लायक है नहीं, ठीक है। और हमारे पास में अब टोटल क्लासेस देखो, CLA, SSS क्लासेस हैं कितनी, 12, ठीक है। तो अगर हम डिसाइड करें यहां पे, जैसे कि डिसाइड हुआ है, नंबर ऑफ ट्रीज को राइट करना चाहें, लिखना चाहें, तो क्लास फर्स्ट विल प्लांट, पलक कितने, 1, क्लास 2 2, 3, और ये कहां तक जाएगा, 12th तक जाएगा। कितने करेगा वो, 12। तो एक तरीके से AP बन रही है ये, कैसे, 1 2 3 4 5 12, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब उसने क्या किया, ऐसे नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 + 1 + 1 3 ट्रीज। कैसे, उसके पहले आपको एक लाइन जोड़नी है, एवरी क्लास हैज 3 सेक्शंस, और सिर्फ यहां पे लिखना है सो। तो हमारे पास में जो AP बनेगी 3, 2 कितने करेंगे, 6, जब 2 करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 3 कितने करेंगे, 9, और 12 करेंगे 36, कितना, 36, और ये AP हमारी हो जाएगी 36। दोनों ही केसेस में सेम आएगा, बस अंतर क्या है, यहां पे पहले मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और उसमें बाद में जाके करेंगे। अगर कंपैरिजन की बात करोगे तो पहले वाले से करोगे तो बाद में जाके करना आसान है। यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, पता नहीं किस तरीके से करेंगे, तो हम इससे उठा रहे हैं। जरा आप देख लेते हैं कि वो जानना क्या चाहता है कि कितने पेड़ लगाए, हाँ कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए टोटल करवा रहा है वो, 1 के गिनो, 2 के गिनो, 12 तक गिनो, तो SN निकाल रहे हैं। यहां से तो SN S12 निकलेगा, S12 निकलेगा, तो N/2 × 2A + N-1 × D, D तो एक ही है क्योंकि ये निरंतर संख्याएं हैं, ओड इवन सारी,
तो हमारे पास में आ जाता है 6, 2 + 11 है ना, और ये 6 और यहाँ से आ जाता है 78। ये तब लगे जब हमने सिर्फ एक सेक्शन को कंसीडर किया, ऐसे ही सेक्शन एक और है और फिर उसके बाद में भी एक और है। ठीक है, कुछ आया कुछ समझ में? ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में बेस ही है, बस ए ही सेक्शन है तो 78 पेड़ लगाए हैं। अगर वो 3 सेक्शन हो जाए कब लिखना है? सिंस एवरी क्लास हैज 3 सेक्शन, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी 78 × 3, 24। ठीक है क्या? देखना 234 ही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उससे करते हैं, उससे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी फिट हो गया है। ठीक है, कर लोगे ऐसा? चलो जी, अच्छी बात है अगर कर लोगे। पेज नंबर अच्छा इसी पे ही है ये तो। अच्छा, और रह रहे हैं इसमें तो सवाल अच्छे खासे हैं, 20वें तक है। चलो 18वां देखो, ये जितने भी सवाल आने हैं 18, 19, 20 बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आने वाले। मतलब मुझे लगता है, गारंटी नहीं है भाई, कभी बाद में कहो कि तुमने तो कह दिया था। मुझे लगता है कि आ सकते हैं, तो देख लेना इन्हें। A spiral is made up of successive semicircles. एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है किसी के पास? नो। चलो कोई नहीं, ठीक है, चल गया, मुझे पता इतनी। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately A, B, starting with center at A of radius is 0.5, 1, 1.5, 2.0 as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अगर हम फिगर भी ना देखें तो एक सेंटर लेते हैं हम A, ठीक है, और एक सेमी सर्कल बनाते हैं। ये किसका बनाया है हमने? एक धागा लिया है, थ्रेड लिया है एक, तो यहां से यहां तक आने में लंबाई लगी, ठीक है। लंबाई को सेमी सर्कल की अगर हम रेफरेंस में निकालें तो वो होती है 2πr, 2πr यानी πr किसके लिए? सेमी सर्कल के लिए, वो होती है पूरे सर्कल के लिए। वो यही पूछ रहा है कि अगर ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल हों तो कितनी लंबाई का वो कुछ भी थ्रेड लगेगा या जो भी कुछ दे रखा है उसने, वायर है क्या है, टोटल लेंथ पूछ रखी है उसने, तो किसी की भी जो भी मटेरियल है कि जिससे बनाया 13 सेमी सर्कल है। तो एक बात बताओ, मैं तो 13 के मैं बाद में जाऊंगा, पहले तो पहला हमारा प्रोसेस क्या है, इसे निकाल लो, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी है। अगर फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस देखें कितनी है, और आप इसमें देखो जरा सेकंड की क्या है, 1, 1.5, 2.0, ये तो क्या बन रहा है, ये तो एपी बन रही है, क्योंकि अंतर देखो 0.5 का ही आ रहा है ना। तो हम देखते हैं यहां से ना एक चीज निकालते हैं, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं पहले सेमी सर्कल की। तो इसका जो सर्कमफेरेंस हो जाएगा, सर्कमफेरेंस होगा 2πr, लेकिन πr होगा क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो πr इसका मतलब π × r 0.5 यानी 0.5r पाई। इतने मीटर का या इतने सेंटीमीटर का जो भी कुछ है उसमें वो थ्रेड लगा। इतनी चीज क्लियर है? यही सवाल बस 13 बार करना है, आप समझ रहे हो? यही सवाल अगर आपसे मैं 9th के लिए मैं बताऊं, यही सवाल आपको 13 बार करना है, सिर्फ ये चेंज हो रही है हर बार। आप एक और चीज देखो, अगर उसमें ये कांस्टेंट है और ये डिसिप्लिन के साथ चेंज हो रही है तो सर्कमफेरेंस भी उसी डिसिप्लिन के साथ में चेंज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो एज इट इज है। अगर ये 2 होता तो उतने ही रेशो में गुना करने के बाद में मिल जाता। पाई है 0.5। अगर मैं दूसरे का देखूं, सेकंड सर्कल की बात करें, आर उसका क्या है 1, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी पाई आर, यानी पाई × 1 यानी पाई, आधा पाई
यहां पे 1 पाई, आगे 1.5 पाई होगा, कितना, अगला 2 पाई, अगला 2.5 पाई, ये ऐसे चलते जाएगा। अब मैं थोड़ी सी पिक्चर की बात कर लूं, ए से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा, बी तक, और ये बी जो है ना वो दूसरे सेमी सर्कल का सेंटर है, यानी दूसरा जो सेमी सर्कल बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जस्ट डबल हो गया, इसका रेडियस क्या हो गया, जस्ट डबल, कहां पे आ गया, सी पे, समझ रहे हो, और सी की जो रेडियस है और ज्यादा बड़ी है, तो ये कहां पे जाएगा, ऐसे चला जाएगा यहां तक। तो घूम घूम के ये कैसे बन रहे, 13 सेमी सर्कल्स हैं, समझ रहे हो। तो n तो हमें दे दिया, 13 दे दिया, क्योंकि 1 की निकाल ली, 2 की निकाली, 3 की निकाल ली, इसी तरीके से कितने की निकालनी है, 13 की। और AP हमारी बन रही है। पहला टर्म क्या है, देखो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, और क्या है फिर 2 पाई, और ऐसे ऐसे कितना, 13 तक जाना है हमें, मतलब 13 टर्म्स तक, हम तो 4 तक ही आए हैं, तो 13 तक जाना है। D क्या निकल जाएगा इसका, अगर A है हमारा 0.5 पाई, A कितना है, और D है, अगर हम 1 पाई से माइनस कर दें 0.5 पाई, तो फिर से मिलेगा हमें, ठीक है। और SN S13 निकालना है, 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 पाई, ठीक है, प्लस 13 - 1 इंटू D 0.5 पाई, ठीक है। तो ये है हमारे पास में 13/2, क्या बना भाई, एक तो ये बन गया 1 पाई, यहां से प्लस यहां से देखो कितने मिले, 12 और आधे की मल्टीप्लाई होगी तो आधा हो जाएगा, वो भी 6 पाई प्लस 6 पाई, है ना, ठीक है ना। 13/2 इंटू 7 पाई, 91/2 पाई। आंसर चेक करना, पाई की वैल्यू रख दूं, पाई में नहीं आ रहा आंसर, पाई की वैल्यू क्या रख रखी है उन्होंने, 22/7। तो कट रहा है, तो फिर तो ये तो ठीक है, 13, 11, 33, 143 सेंटीमीटर मीटर जो भी कुछ है, ठीक है। देखो जरा इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं है, हैं? पिक्चर में कंफ्यूज तो नहीं हो, क्योंकि पिक्चर कंफ्यूजिंग हो सकती है, जो पिक्चर बनाई हुई है वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर ये एक जैसे सेमी सर्कल होते हैं तो AP ना बनती, दूसरे तरीके से बनती, मतलब 0 आता है उसका फिर D, क्योंकि बढ़ नहीं रहा है वो। यहां पे सेमी सर्कल्स तो हैं, लेकिन एवरी सेमी सर्कल इज, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस, तो वो 0.5 ज्यादा रेडियस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, पिछले वाले से बड़ा बनेगा, इस तरीके से उसके ऊपर आते चला जाएगा बड़ा, अगला जो बनेगा फिर वो यहां पे बनेगा, और फिर अगले वाला ऐसे बनेगा। तो इतनी तो बात सिंपल है, क्योंकि 13 सेमी सर्कल का निकालना है। अगर ये 300 का निकलवाता तो S3, अब तो कैसे भी निकाल दो, इसे कहीं तक भी निकाल दो, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया है अगर हो गया। 19, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, और ये बिल्कुल ही सिंपल है। सिंपल क्यों, ये वाला सवाल और वो एकेडमिक वाला सवाल एक से हैं, इसमें भी वही करना है। आप रोक ही नहीं सकते जब तक नीचे ज्यादा ना रखो। आप गोल्ड अंडे हैं हमारे पास, उनको आप कैसे रोक सकते हो, अगर उसकी तुम्हें एक तरीके से कहना है ऐसे करके लेयर्स बनानी है, तो नीचे बेस होना चाहिए ना। नीचे बेस कम होगा या ज्यादा होगा, तभी तो ऊपर रख पाएंगे, कम से कम उतना तो रख पाएंगे। लेकिन अगर नीचे बेस कम रह गया तो